हम जिसे ठंडी कहते हैं वो वास्तव में एक टेम्परेचर है। टेम्परेचर यानी तापमान, और ये तापमान शब्द ताप या ऊर्जा या गर्मी को बयां करता है। मतलब कि ऊर्जा यानी कि गर्मी यानी कि ताप का प्रमाण कितना है, उस प्रमाण को नापने वाले मानांक को ही तापमान कहा जाता है। और तापमान को आमतौर पर डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में नापा जाता है। तापमान को मेजर करने वाले इस नाप की खोज एंडर्स सेल्सियस ने की थी। उसी के नाम पर से इसे सेल्सियस भी कहा जाता है। एंडर्स सेल्सियस ने पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है उस पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस कहा, और वही बर्फ गर्मी के कारण जब फिर से पानी बनकर उबलकर गैस यानी कि भाप बन जाती है तो उस पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस कहा। और यहाँ पर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस में असल में ठंडी का नहीं लेकिन गर्मी का ही मापन होता है। और पानी जब बर्फ बनकर जम जाती है, वहां से पानी जब भाप बनकर उड़ जाती है, उसके बीच के 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड को 100 टुकड़ों में बांट दिया गया, और परिणाम स्वरूप लोगों ने इसे सेंटीग्रेड शतकांक कहा। लेकिन एंडर्स सेल्सियस ने खोजी इस पद्धति में 0 डिग्री पर गर्मी समाप्त नहीं हो जाती। इनफैक्ट इससे बहुत नीचे भी गर्मी होती है। ये तो बस पानी के जमने का और बर्फ बनने का मानांक था, लेकिन बर्फ में भी ऊर्जा होती है, गर्मी होती है, और टेम्परेचर उससे नीचे भी जा सकता है, क्योंकि 0 से -273.15 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने तक गर्मी यानी कि ऊर्जा उपलब्ध होती है। और इसी दिक्कत को दूर करने के लिए इस चैप्टर में एंट्री हुई केल्विन की। केल्विन ने कहा कि गर्मी को नापने वाला ये सेल्सियस यानी कि सेंटीग्रेड माप सही नहीं है। केल्विन एक स्कॉटिश आयरिश पदार्थ वैज्ञानिक थे, और केल्विन ने कहा कि पानी जब जम जाए उस टेम्परेचर को 0 मानना, या इनफैक्ट किसी भी प्रवाही के जमने से उस टेम्परेचर को 0 मानना गड़बड़ कर सकता है। इसलिए अगर हमें वाकई में ये समझना है कि ऊर्जा कब खत्म होती है और एक्चुअली टेम्परेचर 0 कब होता है, तो हमें टेम्परेचर को माइनस में नापना होगा। केल्विन ने कहा कि वास्तव में तो 0 डिग्री टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर का या तापमान का ही मानांक 0 तब माना जाना चाहिए जब उसके नीचे कोई टेम्परेचर ही मौजूद ना हो। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी पदार्थ में से उसकी सारी एनर्जी निकाल दो, उसमें एक रज्ज मात्र रत्ती भर भी गर्मी ना हो, तभी उसको 0 डिग्री टेम्परेचर माना जाना चाहिए। ये बात अन्य वैज्ञानिकों को भी तर्कबद्ध लगी, इसलिए उन्होंने इस बात को स्वीकार लिया, और यही से टेम्परेचर को केल्विन में भी नापा गया। और इसके बाद ही 0 केल्विन यानी कि एब्सोल्यूट 0 तापमान का भी स्वीकार किया गया। आज हमारे रोजमर्रा के जीवन में भले ही हम टेम्परेचर को नापने के लिए सेल्सियस या फ़ारेनहाइट का उपयोग करते हो, लेकिन वैज्ञानिक लेबोरेटरीज में और वैज्ञानिक पेपर्स और उनकी बातचीत में टेम्परेचर को नापने के लिए केल्विन के स्केल का ही उपयोग किया जाता है। और एक केल्विन यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि सेल्सियस की जगह अगर कितने भी बड़े टेम्परेचर को केल्विन में नापना हो तो उसमें से ऑलमोस्ट 273 पॉइंट माइनस कर देने होंगे, और अगर केल्विन को सेल्सियस में समझना है तो उसमें 273 डिग्री पॉइंट ऐड कर देने होंगे। अब सवाल है कि हमें ठंडी क्यों लगती है। तो दोस्तों, हमें ठंडी लगना या ना लगना असल में हमारे शरीर की ऊर्जा पर डिपेंड करता है। जब भी हमारे शरीर की औसत ऊर्जा से टेम्परेचर यानी कि बाहर की हवा और ज्यादा ठंडी हो जाए तो हमें ठंडी लगने लगती है, और हमारे टेम्परेचर से बाहर की हवा ज्यादा बढ़ जाए तो हमें गर्मी लगने लगती है। औसतः हम इंसानी शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जब बाहरी वातावरण का पारा हमारे शरीर के अनुकूलन से बहुत ज्यादा यानी कि 42, 44, 45 डिग्री सेल्सियस चला जाता है तो हमें बहुत ही गर्मी लगने लगती है। अगर वो 10 डिग्री या 5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए तो हमें बहुत ठंडी लगती है। लेकिन वास्तव में 5 डिग्री पर बाहर का टेम्परेचर ठंडा है ये कहना उचित नहीं होगा, अपितु ये कहना उचित होगा कि बाहरी वातावरण में कम गर्मी है, क्योंकि गर्मी का मानांक तो हमें महसूस होने वाली उस ठंडी से भी करीब 350 डिग्री नीचे तक होता है। पदार्थ ठंडा या गर्म कैसे होता है? दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया कि गर्मी और ठंडी क्या होती है। ठंडी जैसा वास्तव में कुछ नहीं होता,
ऊर्जा यानी कि गर्मी का अभाव ही ठंडी कहलाता है या ठंडी जैसा हमें महसूस करवाता है। ये जो खेल है वो सब कुछ ऊर्जा का ही यानी कि गर्मी का ही है। तो फिर अब सवाल है कि किसी भी पदार्थ में गर्मी पैदा कैसे होती है या वो घट कैसे जाती है। तो फ्रेंड्स, गर्मी यानी कि ऊर्जा, और इस ऊर्जा या गर्मी को वैज्ञानिक भाषा में थर्मल एनर्जी कहा जाता है। और ये थर्मल एनर्जी या गर्मी या ऊर्जा जो भी कहो, वो किसी भी पदार्थ में होने वाली कंपन से पैदा होती है। जी हाँ, उसके वाइब्रेशन से। किसी भी पदार्थ में मौजूद उसके जो कण होते हैं वो लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं, क्योंकि उन कणों के भी भीतर उसके परमाणु होते हैं, वो भी लगातार वाइब्रेट करते हैं। और उसके भी भीतर इवन स्ट्रिंग थियरी तक आप कितने भी अंदर चले जाओ, हर स्ट्रिंग कंपन करती है और ये कंपन ही ऊर्जा पैदा करती है। यूं मानो कि दुनिया में या इनफैक्ट ब्रह्मांड में हर चीज के अंदर कंपन है। कोई भी चीज डेड नहीं है। जिसे हम मृत या डेड कहते हैं उसमें भी कंपन मौजूद है, यानी कि वो भी खत्म नहीं हुई है। और जिन पार्टिकल्स में, जिन पदार्थ में ये कंपन कम होती है वो उतने ठंडे होते हैं, और ये कंपन जितनी ज्यादा होती है वो पदार्थ उतना ही गर्म होता है। कोई चीज, पानी, लिक्विड इसलिए ठंडा होता है क्योंकि उसमें मौजूद उसके कणों का कंपन कम होता है, और ये कंपन जैसे ही बढ़ जाता है वो पदार्थ बिल्कुल गर्म हो जाता है। मानो कि जैसे ही हम पानी को या दूध को या चाय को नीचे से हीट देते हैं, गर्मी देते हैं, तब उस पानी या चाय या दूध में मौजूद उनके पार्टिकल्स लगातार आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, उनमें कंपन बहुत बढ़ जाती है और चाय या पानी गर्म हो जाता है। और जैसे ही उस चाय या पानी को आप एक रूम टेम्परेचर में या बहुत ही ठंडा हो ऐसे किसी रूम में रख दोगे तो वो ठंडी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों याद रहे, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर की ठंडी चाय को मिली। मैंने कहा ना, ठंडी जैसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट वो चाय या पानी की गर्मी उस रूम में स्प्रेड हो गई और चाय या पानी ठंडे हुए। इन शॉर्ट, अगर किसी पदार्थ को ठंडा करना हो तो उसमें उसके भीतर मौजूद कणों की कंपन कम कर देनी चाहिए। अब ये कंपन कम कैसे होगी? तो ये कंपन दो तरीके से कम हो सकती है। एक तो उस पदार्थ को ऐसे किसी पदार्थ के साथ संपर्क में लाओ जिनके भीतर मौजूद कणों की कंपन बहुत ही कम हो, और दूसरा उस पदार्थ के अणुओं के भीतर की जगह को बढ़ा दो। इन दो टेक्निक से किसी भी पदार्थ को ठंडा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मानो कि कोई गर्म पदार्थ या प्रवाही है, उसको अगर थोड़ा ठंडा करना है तो उसे और किसी ठंडे पदार्थ के संपर्क में लाया जाना चाहिए, या फिर उसकी क्वांटिटी में उसे स्प्रेड करके उसे फैला देना चाहिए। उसके अणुओं को दूर कर देना चाहिए और इस फैलाव से भी उसमें मौजूद कंपन कम हो जाएगी और वो ठंडा हो जाएगा। अब मानो कि किसी पदार्थ के भीतर मौजूद उनके कणों में कंपन किस हद तक हम कम कर सकते हैं या किस हद तक उसे ठंडा कर सकते हैं। तो दोस्तों, एब्सोल्यूट जीरो तक तो बिल्कुल ही नहीं। एब्सोल्यूट जीरो यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 केल्विन। ये तापमान का वो पैमाना है जहां पर कोई भी पदार्थ या उसके अंदर मौजूद कण लगभग पूरी तरीके से स्थिर हो जाते हैं। उसमें कोई भी कंपन बाकी नहीं रहती और उसके भीतर कोई भी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी शेष नहीं बचती, यानी कि उसमें हिलना डुलना पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, और इसी को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। और प्रकृति में कहीं पर भी, पृथ्वी पर तो क्या, ब्रह्मांड में कहीं पर भी ये तापमान संभव ही नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक आज तक एब्सोल्यूट जीरो तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो पृथ्वी पर ही लेबोरेटरी में पदार्थ में मौजूद उसकी ऊर्जा को कम करते करते उसे 0.00000001 केल्विन तक ले गए हैं, यानी कि -273.14 डिग्री सेल्सियस। और वैज्ञानिक मानते हैं कि बस यही तक हम किसी भी पदार्थ को ठंडा कर सकते हैं, या यूं कहो कि उस पदार्थ में मौजूद पार्टिकल्स की कंपन को यही तक स्थगित कर सकते हैं, इससे आगे नहीं। हम किसी भी पदार्थ को 0 केल्विन यानी कि एब्सोल्यूट जीरो तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां तक ले जाने का मतलब है कि वो पदार्थ पूर्ण रूप से मृत हो गया। और इस ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से मृत कोई भी चीज नहीं है। निर्जीव चीज भी ऊष्मा के मामले में जीवित ही है, और हर कोई चीज इस यूनिवर्स में जीवित ही रह सकती है।
स्वयं ब्रह्मांड का एवरेज टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 2.72 केल्विन है, यानी कि -270 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में ज्यादातर वैक्यूम, अंधकार और खाली जगह है, फिर भी ब्रह्मांड का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर एब्सोल्यूट जीरो तक का टेम्परेचर, यानी कि धरती पर हमने जो लेबोरेटरी में सबसे कम टेम्परेचर अचीव किया है वो भी मौजूद हो, क्योंकि ब्रह्मांड जिंदा है। तो दोस्तों बने रहे द नॉलेज के साथ, और ऐसे ही हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, टेक केयर।